हरिओम मित्रों, आज हम फिर एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें 120 प्लस MCQ प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक का नाम है भारत भारती। भारत भारती कविता है, इसका कविकार है मैथिली शरण गुप्त जी। आज हम भारत भारती कविता से 120 प्लस MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कराएंगे। यह सभी राज्यों के लिए उपयोगी है, चाहे कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों की परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो है। UGC नेट, TGT, PGT एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। आप लोग अवश्य देखिएगा, धैर्यपूर्वक देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। दूसरा प्रश्न है भारत भारती कवि का प्रकाशन कब हुआ? 1912 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? भारत भारती रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। उपरोक्त सभी डी इनमें से सभी सही है। चौथा प्रश्न है किस रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त को जेल जाना पड़ा था? भारत भारती रचना के कारण। पांचवा प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई? भारत भारती रचना। छठा प्रश्न है अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, पंकित किस रचना से? भारत भारती रचना से। सातवां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में बताइए। पहला भारत भारती, दूसरा साकेत, तीसरा यशोधरा, चौथा द्वापर। आठवां प्रश्न है गुप्त का वह कवि जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण से अभिव्यक्त करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपने असमांतर लोकप्रियता रखता है, वह है भारत भारती। नौवां प्रश्न अपने साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया? मैथिली शरण गुप्त को। 10वां प्रश्न है अंग्रेजी राज में गुप्तचर विभाग में मैथिली गुप्त की किस कृति का अर्थ जानना हिंदुस्तान समझा गया? भारत भारती। 11वां प्रश्न है भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? मुसद्दे-हाली ग्रंथ। 12वां प्रश्न है कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बी ऑप्शन नहीं, बाकी यशोधरा है, भारत भारती है, साकेत है, ऑप्शन बी नहीं है। आज का 13वां प्रश्न है कवि गुप्त ने भारत भारती में देश की प्रगति के लिए क्या आवश्यक माना है? शिक्षा को। 14वां प्रश्न है भारत भारती में कवि गुप्त ने हिंदू जाति को हतभाग्य क्यों कहा? अपने पूर्वजों के आदर्श खो चुके हैं। 15वां प्रश्न है भारत में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना। 16वां प्रश्न हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी?
आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की है। 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। कवि की पंक्तियां हैं भारत भारती। भारत भारती की है। किस साहित्यकार ने राष्ट्रीय मातृभूमि की सगुण मूर्ति सर्वेश्वर की कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है। 19वां प्रश्न है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित है? भारत भारती। 20वां प्रश्न है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब विदेशी हर रहे हैं पार है क्या कलेश का। उपयुक्त का पंक्तियां के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी। 21वां प्रश्न है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मिट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब विदेशी हर रहे हैं पार है क्या कलेश का। किस कवि की पंक्ति है? भारत भारती कविता की पंक्ति है। 22वां प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सही है, भारत भारती की रचना मुसद्दे मद्दो जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। ऑप्शन सी सही है, गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय के से प्रभावित थे। आंसर ए सही है, ए और सी दोनों। 23वां प्रश्न है, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? किस कवि की पंक्ति है? भारत भारती कविता की पंक्ति है। 24वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किसका कवि पंक्ति है? भारत भारती कविता का है। 25वां प्रश्न है, भारत भारती कवि रचना कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। 26वां प्रश्न है, भारत भारती कवि रचना के 3 खंडों का नाम? पहला अतीत खंड, दूसरा वर्तमान खंड और तीसरा भविष्य खंड है। 27वां प्रश्न है, आज का 27वां प्रश्न, पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पंक्ति में उद्यान शब्द किसका संकेतक है? भारत का। किसका? भारत का संकेतक है। 28वां प्रश्न है, भारत भारती में कवि गुप्त ने भारतवासियों का उद्भव किससे माना है? ऋषि गणों से माना है। 29वां प्रश्न है, हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते ना थे संसार में, बस मग्न थे अंतर जगत के अमृत पारावार में पंक्ति में बाह्य उन्नति का क्या अर्थ है? भौतिक उन्नति। 30वां प्रश्न है, आज का 30वां प्रश्न है, भारत भारती में कवि गुप्त ने ब्राह्मी स्वरूपा जन्मदात्री ज्ञान गौरवशालिनी लक्ष्मी रूपिणी धन धान्य पूर्णा पालिनी विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किए हैं? भारत भूमि के लिए। किसके लिए? भारत भूमि के लिए। 31वां प्रश्न है, भारत भारती की रचना लेखन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी। 32वां प्रश्न है, भारत भारती का रचना लेखन कार्य किस वर्ष समाप्त किया गया? 1912 में। 33वां प्रश्न है, भारत भारती के 3 खंडों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? अतीत खंड है, वर्तमान खंड है, भविष्य खंड है। ऑप्शन डी नहीं है।
34वां प्रश्न है, भारत के अतीत खंडों में कुल कितने पद हैं? 253। 253। 35वां प्रश्न है, भारत के वर्तमान खंड में कुल कितने पद हैं? 309। 309 पद है। 36वां प्रश्न है, भारत के भविष्य खंड में कुल कितने पद हैं? 140। 37वां प्रश्न है, भारत खंड कवि किस बोली का कवि है? खड़ी बोली का। खड़ी बोली का है। 38वां प्रश्न है, भारत की श्रेष्ठता कविता किस खंड से लिया गया? अतीत खंड से। 39वां प्रश्न है, किस कवि में भारत की ऋषि भूमि कहा गया है? भारत की श्रेष्ठता। 40वां प्रश्न है, भारत की श्रेष्ठता कविता में भारत को वृद्ध भारत क्यों कहा गया? क्योंकि भारत प्राचीन देश है। 41वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? 2 महाकाव्य लिखे हैं। 42वां प्रश्न है, क्या थे तथा क्या हुए हम? जनता बस काल है, भगवान जाने काल की कैसी निराली चाल है। पंक्ति भारत के किस खंड से ली गई? अतीत खंड से ली गई है। कौन से खंड से? अतीत खंड से ली गई है। 43वां प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने या झिमाने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का है। 44वां प्रश्न, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का आदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की है। 45वां प्रश्न है, भारत के संबंध में सही जानकारी। अतीत खंड में भारत के प्राचीन गौरव, भारतीयों की वीरता, आदर्श, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, स्त्री पुरुष आदि का गुणगान है। सत्य कथन। वर्तमान खंड में भारत की साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन में हुई अधोगति, रईसों की भोग लिप्सा, तीर्थ मंदिरों में व्याप्त अनाचार, पतन उन्मुख समाज और स्त्रियों की दुर्दशा का चित्रण है। बी ऑप्शन भी सत्य है। सी, भविष्य खंड में देश की उन्नति की मंगल कामना एवं भारतीयों को उद्बोधन। सी ऑप्शन भी सत्य है। 46वां प्रश्न है, भारत कवि के बारे में सही कथन। ऑप्शन ए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तर भारत में राष्ट्रीयता के प्रचार एवं प्रसार की दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण है। सत्य कथन गुप्त जी के प्रिय हरिगीतिका छंद में रचित कवि कृति है। सत्य कथन सी ऑप्शन, संवत 1968, सन 1911 रामनवमी के दिन काव्य सृजन प्रारंभ था। संवत 1969, सन 1912 ईस्वी जन्माष्टमी के दिन पूर्ण हुआ। 47वां प्रश्न है, मनुष्यता दो हमको दयामय, दुख दुर्बलता हरो। पंक्ति में कवि गुप्त ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? हमें मानवीय गुणों दो, हमारी क्षीणता एवं पीड़ा का हरण करो। 48वां प्रश्न है, चारों दिशाओं से हमारे वे जय ध्वज चार हैं। पंक्ति में जय ध्वज
किसे कहा गया है? 4 वेदों को। 49वां प्रश्न है, कवि क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? मैथिलीशरण गुप्त को दी गई है। 50वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित नहीं है? प्रतिबंधित नहीं है। चिंगारियाँ रचना प्रतिबंधित नहीं, बाकी भात भारती प्रतिबंधित है, वंदनी प्रतिबंधित है, झांसी की रानी प्रतिबंधित रचना है, चिंगारियाँ नहीं है। 51वां प्रश्न, मैथिलीशरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी अनुदित है? मौलिक नहीं। मैथिलीशरण गुप्त की अनुदित रचना मेघनाद वध है। मेघनाद वध है। 52वां प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं, बाकी सत्य कथन पढ़ते हैं। उर्मिला उताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई, सत्य कथन। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनके अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं, सत्य कथन। डी, पंचवटी कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित, सत्य कथन। ए, बी और डी सत्य है, सी ऑप्शन गलत है। 53वां प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। मैथिलीशरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्श और मान्यताओं की फलश्रुति है, सत्य कथन। सत्य कथन है। मैथिलीशरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ, सत्य कथन। मैथिलीशरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है, यह भी सत्य कथन है। 54वां प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त के बारे में सही कथन। अपने आधुनिक काल का तुलसीदास गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। ऋषिकेश, रसिक बिहारी, मधुप आदि उनके नाम थे। किनके? मैथिलीशरण गुप्त के। द्विवेदी युग के सबसे बड़े पुनरुत्थानवादी कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त। उपरोक्त सभी सत्य है। 55वां प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त जी का संबंध में उपयुक्त कथन है। मैथिलीशरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति है, सत्य कथन। मैथिलीशरण गुप्त की पहली कविता हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ, सत्य कथन है। मैथिलीशरण गुप्त कवि मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ, सत्य कथन। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य है। सभी सत्य है। मित्रों, अभी तक हम 55 प्रश्न करा चुके हैं। खंड 1 समाप्त हुआ है और अब खंड 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें 85 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है। आप लोग धैर्यपूर्वक अवश्य देखिएगा। बच्चों, मित्रों, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा आप लोगों को। पहला प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त के बारे में सही कथन। इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सत्य है। दूसरा प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त के बारे में सही कथन। प्रारंभ में गुप्त जी रचनाएं ब्रज भाषा में वैश्यकारक पत्रिका कोलकाता में छपती थी। 1905 में सरस्वती में प्रथम कविता हेमंत खड़ी बोली में प्रकाशित हुई है। उपनाम है ऋषिकेश, रसिक बिहारी, मधुप। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तीसरा प्रश्न है, सखी वे मुझको कर जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता
कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चौथा प्रश्न है, अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा नायिका प्रधान है, साकेत नायिका प्रधान है, विष्णुप्रिया नायिका प्रधान है, पंचवटी नहीं है, नायिका प्रधान नहीं है। छठा प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? मैथिली शरण गुप्त को। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। सातवां प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। आठवां प्रश्न है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अंचल में दूध है, दूध और आँख में पानी, ये पंक्तियाँ किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की है। नौवां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव में हुआ था। 10वां प्रश्न है, मिसिया राम गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? मैथिली शरण गुप्त के। 11वां प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना, रंग में भांग मैथिली शरण गुप्त की रचना। ऑप्शन सी नहीं है। ऑप्शन डी पंचवटी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। 14वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि को उपाधि कब दी थी? 1936 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है, किस आलोचक ने मैथिली शरण आधुनिक युग का तुलसी कहा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। 16वां प्रश्न है, किस रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त को जेल जाना पड़ा था? भारत भारती रचना के कारण। गुप्त जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? पद्म भूषण। 18वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है? शक्ति रचना नहीं, बाकी वन वैभव रचना महाभारत से संबंधित है, वाक संहार रचना महाभारत से संबंधित है, सरंधी रचना महाभारत से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? 1912 ईस्वी। 20वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में शामिल नहीं है। बी ऑप्शन नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना विष्णुप्रिया है, भारत भारती है, जयद्रथ वध है। 21वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में शामिल नहीं है। बी ऑप्शन नहीं है, विष्णुप्रिया है, भारत भारती है, जयद्रथ वध है। 22वां क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। डी ऑप्शन नहीं है। किसान रचना मैथिली शरण गुप्त का है, विकट भट्ट रचना है, केशों की कथा रचना है। 25वां प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के प्रचारक विमल बी.ए. के पास नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास, ये किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की है। 26वां प्रश्न है, हम राज लिए मरते हैं कब, ये किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की। 27वां प्रश्न है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? बी ऑप्शन नहीं। यशोधरा ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त की, भारत भारती ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त की है। 28वां प्रश्न है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को। 29वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि को उपाधि प्रदान की गई है? भारत भारती।
भारत भारती। 30वां प्रश्न है अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, पंकित किस रचना से है? भारत भारती रचना। 31वां प्रश्न है 31वां प्रश्न मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम। पहला भारत भारती, दूसरा साकेत, तीसरा यशोधरा, चौथा द्वापर ग्रंथ है। 32वां प्रश्न है वृत्त संहार रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। 33वां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया? झंकार रचना में किया गया है। 34वां प्रश्न है मेरे चप्पल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल, इन पंक्तियों के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। 35वां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते हैं? किस छंद का प्रयोग अधिक करते हैं? हरिगीतिका छंद का। किसका? हरिगीतिका छंद का। 36वां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। 37वां प्रश्न पलासी के युद्ध के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी। 38वां प्रश्न है गुप्त जी वह कवि जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय संस्कृति चेतना जगाने में अपने असमानांतर लोकप्रियता रखता हुआ है। भारत भारती ग्रंथ है। 39वां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के कालक्रम के अनुसार बताइए। पहला हेमंत, दूसरा रंग में भंग, तीसरा भारत भारती, चौथा साकेत। 40वां प्रश्न है अपने साहित्यिक कृति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को। 41वां प्रश्न है जयद्रथ वध किसकी कविता है? मैथिली शरण गुप्त की। 42वां प्रश्न है यह संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया कविता मैथिली शरण गुप्त के किस महाकाव्य से अवतरित है? उत्तर है साकेत। साकेत का 8वां सर्ग से। 43वां प्रश्न है सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज है? मैथिली शरण गुप्त के। 44वां प्रश्न है अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जानना हिंदुस्तान समझा गया? भारत भारती ग्रंथ के। 45वां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? द्विवेदी युग के हैं। किस काल के हैं? द्विवेदी युग के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? साकेत ग्रंथ। साकेत ग्रंथ। पंचवटी के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। 48वां प्रश्न है चातक खड़ा चोच खोले हैं संपुट खेले शिप खड्डी, पंकित के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। 49वां प्रश्न है माइकल मधुसूदन दत्त कृतियों का अनुवाद मधु उपनाम से किस कवि ने किया है? मैथिली शरण गुप्त ने किया है। 50वां प्रश्न है निम्न से कौन असंगत है? कौन असंगत है? डी ऑप्शन असंगत है, बाकी सत्य कथन पढ़ते हैं। अनुराग रत्न ग्रंथ नाथुराम शर्मा का है। पलासी का युद्ध ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का है। सुमन ग्रंथ महावीर प्रसाद का है। 51वां प्रश्न है द्वापर के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। 52वां प्रश्न है रंग में भंग लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। 53वां प्रश्न है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। 54वां प्रश्न है आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? साकेत। कौन सा है? साकेत है। 55वां प्रश्न है
मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? साकेत। 56वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना हिंदी में राम काव्य का अत्यंत लोकप्रिय प्रबंध काव्य है? साकेत। साकेत। 57वां प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त जी की है। 58वां प्रश्न है, काबा और करबला किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। 59वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ रचना इनमें से कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? साकेत। साकेत को मानी जाती है। 60वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध प्रबंध काव्य के रचनाकार है? मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। 61वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का वह कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें वर्णनात्मक एवं प्रगीत दोनों शैलियाँ अपनाई गई है? साकेत। 62वां प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस प्रबंध काव्य की पंक्ति है? यशोधरा। 63वां प्रश्न है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आँख में पानी, किस प्रबंध काव्य की पंक्ति है? यशोधरा की। 64वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को खालिस्तान ने कवि को राष्ट्र कवि का? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने। 65वां प्रश्न, साकेत किस प्रकार का काव्य? महाकाव्य है। इस प्रकार का महाकाव्य है। यशोधरा खालिस्तान काव्य है, महाकाव्य है। 66वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? प्रबंध। प्रबंधकार के रूप में। प्रबंधकार के रूप में। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? नायिका प्रधान पंचवटी नहीं, बाकी यशोधरा नायिका प्रधान है, साकेत नायिका प्रधान है, विष्णु प्रिया ग्रंथ भी नायिका प्रधान है। 69वां प्रश्न है, भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? मुसद्देहाली ग्रंथ। 70 प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त कृत गीति काव्य है? गीति काव्य है स्वदेश संगीत, झंकार, बेतालिक। 71वां प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्त काव्य है? उच्छ्वास काव्य, आस्वाद काव्य, राष्ट्रवाणी काव्य। ये मुक्त काव्य है। 72वां प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या सभी। भारत भारती कविता की पंक्ति है ये। 73वां प्रश्न, हाँ, वृद्ध भारत वर्ष इस संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भारत भारती कविता की पंक्ति है। 74वां प्रश्न, धरती हिलाकर नींद भगा दे, व्रजनाद के व्योम जगा दे, देव और कुछ लगा दे, स्वदेश संगीत कविता की पंक्ति है। 75वां प्रश्न, जिनको नहीं गौरव था निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु निराह है, मृतक समान। भारत भारती कविता की पंक्ति। 76वां प्रश्न है, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोही अब उसका प्रतिकार है। 76वां प्रश्न है, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या? भारत भारती कविता की पंक्ति है।
78वां प्रश्न, केवल मनोरंजन न काव्य का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। भारत भारती कविता की पंक्ति है। 79वां प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्याय अर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जयद्रथ वध कविता की पंक्ति है। आज का 80 प्रश्न, ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मान चाहे। भारत भारती कविता की पंक्ति है। संदेश नहीं, 81वां प्रश्न, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। साकेत कविता की पंक्ति है। 82वां प्रश्न में आया उनके हेतु की जो सापित है, जो विवश बलहीन दीन सापित है। साकेत में राम की उक्ति है। 83वां प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त ने 2 नारी प्रधान काव्य साकेत और यशोधरा की रचना की है। 84वां प्रश्न है, प्रबंध काव्य साकेत व यशोधरा मैथिलीशरण गुप्त की है। मैथिलीशरण गुप्त की है। 85वां प्रश्न, मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि है। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909 ईस्वी। इनकी ख्याति का मूल भारत भारती 1912 ईस्वी। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं जगाई, तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। ये प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम कवि का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण मैथिलीशरण गुप्त कृत साकेती है। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के चिरगांवा गांव में हुआ। मैथिलीशरण गुप्त का मृत्यु कहाँ हुआ? 12 दिसंबर 1964 को। गुप्त जी का प्रथम रचना कौन सी है? रंग में भंग। साकेत में कुल कितना सर्ग है? 12 सर्ग। गुप्त जी का कौन सा महाकाव्य राम कथा पर आधारित है? साकेत। गुप्त जी के किस काव्य में सिख गुरुओं के उपदेश का वर्णन मिलता है? गुरुकुल। गुप्त जी की कौन सी काव्य रचना महाभारत पर आधारित है? जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसने किया था? जयद्रथ वध गुप्त जी की रचना है, अर्जुन ने किया था। गुप्त जी की 2 काव्य रचनाओं का नाम लिखें। साकेत, भारत भारती। भारत भारती काव्य रचना कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंड में। 3 खंड में विभक्त है। भारत भारती काव्य रचना 3 खंडों का नाम है। पहला अतीत खंड, दूसरा वर्तमान खंड, तीसरा भविष्य खंड। भारत भारती का प्रस्तुत काव्यांश किस खंड से अवतरित है? अतीत खंड से। मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हिंदी के सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी UGC नेट, TGT, PGT अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी महत्वपूर्ण MCQ संग्रह है।